देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 392, श्लोक क्रमांक 54 और नाम क्रमांक 376। जय महाकाल। आज 8 जून 2021 है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 249 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। ओम श्री गर्भाय नमः। ओम तत्सत। पहले भगवान को उद्भव कहा, फिर क्षोभन कहा, फिर देव कहा। लेकिन भगवान जो देव है तो उस देव का गर्भस्थान क्या है, इस पर कहते हैं कि वह है श्री गर्भ। अब श्री गर्भ नाम का यहां पर चिंतन करते हैं। श्री गर्भ का अर्थ है संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने उदर में रखने वाले। भाष्यकार लिखते हैं श्री विभूतिर यस्य उदरांतरे जगद्रूपा यस्य गर्भे स्थिता सह श्री गर्भ। जिनके उदर गर्भ में संसार रूप श्री विभूति स्थित है ना, उस परमात्मा को श्री गर्भ नाम से यहां पर कहते हैं। ये श्री जो है ना, ये भगवान की विभूति है। श्री गीता जी में भी कहा है कीर्ति ही श्रीर्वाक्च नारी नाम 10:34। मैं स्त्रियों में कीर्ति हूं, श्री हूं, वाणी हूं आदि 7 विभूतियां भगवान ने वहां पे कहा है। हम जीवों को भगवान अपना परिचय इस सहस्त्र नाम माला में अनेक प्रकार से दे रहे हैं। श्रुति ने भी कहा है श्रीश्चैव हृदयेशश्च, बृहज्जाला उपनिषद में कहा है श्रीश्चैव हृदयेशश्च। हृदय की देवता श्री है और हमारा अनुभव भी यही कहता है कि सौंदर्य की खान जो है ना, यह हमारा हृदय ही है। संसार में मनुष्य की, ध्यान रखना, संसार में मनुष्य की बुद्धि में से जितना सारा कृत्रिम सुंदरता निकली है ना, वह इस हृदय से ही निकली है। कृत्रिम सौंदर्य की देन है मानव का हृदय और प्राकृतिक सौंदर्य की देन है ईश्वर का हृदय। कृत्रिम सौंदर्य का देन है मानव का हृदय और प्राकृतिक सौंदर्य की देन है परमात्मा का हृदय।
इस हमारे हृदय में सब कुछ छिपा हुआ है, उसमें से क्या निकालना यह हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। बुद्धि सात्विक हो तो सात्विक सौंदर्य निकलेगा, बुद्धि राजसिक हो तो राजसिक सौंदर्य बाहर निकलेगा, और बुद्धि तामसिक हो तो तामसिक सौंदर्य बाहर निकलेगा। इस प्रकार 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन गीता जी में बताया गया है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्य भयाभय बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते कि हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है ना, वह बुद्धि सात्विक है। जो इनको अयथार्थ जानती है वह राजसिक है, और जो विपरीत जानती है वह तामसिक है। इस संसार में जो कुछ भी हमें सौंदर्य दिखाई दे रहा है वह भगवान की हृदयेश्वरी यह श्री ही है। भगवान का हृदय कल्पतरु जैसा है, उसमें से श्री जो चाहे सो निकाल सकती है। इस सृष्टि में हमें व्यक्ताव्यक्त जो कुछ भी वैभव दिखाई दे रहा है ना, वह सब भगवान के गर्भ से ही निकला हुआ है, और हर क्षण नूतन रूप से निकल रहा है, नए नए ढंग से निकल रहा है। संसार का अर्थ है जो सतत चल रहा है, जिसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है ना, वह संसार है। भगवान ने सब चीजें सुंदर ही बनाई हैं, किंतु हम मानवों ने उसको कुरूप कर दिया है। इस संसार के सब नाम और रूपात्मक वस्तुओं में अस्थि, भांति और प्रिय, ये 3 भाव विद्यमान है। आप किसी भी वस्तु को उठा करके देखें, उसमें एक नाम है, एक रूप है, और अस्थि, भांति, प्रिय है। हमें अपने राग द्वेष के कारण दिखाई नहीं देते, यह हमारा दोष है। राग द्वेष ने हमें क्षुद्र अर्थात अत्यंत अल्प बनाया हुआ है, और क्षुद्र हृदय में विराट का वास्तव्य नहीं हो सकता। हृदय में विराट की आराधना करना हो तो हृदय को विराट बनाना होगा। हमारे हृदय में विराट होने की क्षमता है। हमारे संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह प्रार्थना क्षुद्र हृदय में प्रकट नहीं हो सकती। इस प्रार्थना को प्रकट होने के लिए विराट हृदय चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, आता विश्वात्मके देवे येने वाग यज्ञ तोषावे तोषोनी मदद्यावे पसायदा नहीं। अथवा उन्होंने कहा कि विश्वच माझे घर ऐसी मति जयाची स्थिर, किम बहुना चराचर आपन घाला। ज्ञानेश्वर महाराज की आयु 16 साल की थी। 16 साल के बालक के हृदय में से वैश्विक स्वास्थ्य के लिए हार्दिक प्रार्थना छलक पड़ी थी महाराज। तो इस छोटे बालक का हृदय कितना व्यापक होगा, यह हमारे लिए तो अवर्णनीय ही है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सांसारिक सौंदर्य भी उस परमात्मा के पास जाने का एक द्वार खोल सकता है, ध्यान रखना। सांसारिक सौंदर्य भी आपको परमात्मा तक ले जा सकता है। इस सृष्टि का सुअर भी सुंदर है, मछली भी सुंदर है, कछुआ भी सुंदर है, नृसिंह भी सुंदर है, भालू, बंदर, मसोबा आदि जितने सारे चीजें हैं ना, वे सब सुंदर हैं। ये सब पशु सुंदर न होते तो हमारे भगवान इनके रूप में अवतार ही क्यों लेते भाई?
परमात्मा के द्वारा निर्मित जो कुछ भी है सो सब सुंदर ही है। परमात्मा के पास रहने वाली श्री संसार को सौंदर्य प्रदान कर उसका सतत श्रृंगार करती रहती है, और वही श्री जब अधर्मियों के पास जाती है तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, और उसके कारण वे इस संसार के सौंदर्य को नष्ट करते रहते हैं। जो दुष्ट होते हैं ना, वह संसार को नष्ट करने में लगे हैं, और जो सज्जन होते हैं वे संसार के सौंदर्य की उपासना करने वाले होते हैं। श्री माने स्थावर जंगम संपत्ति का नाम ही ऐश्वर्य है, ध्यान रखना। श्री माने स्थावर और जंगम संपत्ति का नाम ही क्या है? ऐश्वर्य है। जिनके पास संपत्ति होवे उसे श्रीमान कहते हैं। संपत्ति अनेक प्रकार की होती है, यह शरीर, यह धन, यह परिवार, यह पद, यह प्रतिष्ठा आदि आदि। जिससे हम कुछ पाते हैं ना, उसका नाम श्री है। हम श्री से सांसारिक सौंदर्य भी पा सकते हैं और शाश्वत परमात्मा भी। हम हिंदुओं में सब मनुष्य के नाम के पहले श्री या श्रीमान शब्द जोड़ने की हमारी प्राचीन परंपरा है। इसका अर्थ यही होता है कि मनुष्य को स्मरण रहना चाहिए कि उसके गर्भ माने हृदय में अमूल्य श्री खजाना माने श्री छिपी हुई है। बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, बहुत बड़ी निधि छिपी हुई है। उसे वह अपने पुरुषार्थ के बल पर प्रकट करें। श्री को अपने नाम के पहले लगाने में जितने उत्सुक हो ना, तो अपने भीतर बैठी हुई जो श्री है ना, उसको भी खोजो। प्रत्येक मनुष्य सद्गुणों का भंडार है, ध्यान रखना। किंतु वह अपनी दुर्बलता के कारण, आलस्य के कारण उसको भूल गया है और दरिद्रों की तरह सड़कों पर सुख की भीख मांग रहा है। पुरुषार्थ नहीं करता। श्री गर्भ का अर्थ जन्मदात्री मां भी होता है और उद्भव का अर्थ पिता भी होता है। जिसने अपने को अपने गर्भ में रखा, अपना पालन पोषण किया, कितने अनंत उपकार है उनके हम पर। जीव पिता के वीर्य से मां के गर्भ में प्रवेश करता है और यह शरीर मां के गर्भ में बनता है। वैसे ही परमात्मा के भी हम पर अनंत उपकार हैं। वह हमें क्या क्या नहीं दे रहा है, आप थोड़ा विचार तो करें। यह जीव उसका अंश है और यह शरीर प्रकृति माने माया की देन है। इन दोनों ने मिलकर हमारी रचना की है। उनके अनंत उपकार है हम पर। भगवान ने इसको सुंदर से सुंदरतम बनाया है। अतः इसका हमें सतत ख्याल रखना चाहिए कि कभी यह अंतर बाह्य गंदा न हो। कुछ गृहिणी इतनी आलसी होती है कि अपना घर भी स्वच्छ नहीं रखती। जिसको दूसरों का घर अच्छा लगता है ना, समझ लो वह अपने घर में संतुष्ट नहीं है। आलस्य को छोड़कर अपने घर को ही वैकुंठ बनाओ। श्री गर्भ को अपने घर में आश्रय दो। जिसका हृदय वैकुंठ की तरह है ना, उसका घर भी वैकुंठ की तरह बनेगा और उसे अंत में वैकुंठ ही मिलेगा। इसलिए श्री गर्भ का अर्थ है बाहर और भीतर सौंदर्यशाली बनो। इतने सुंदर बनो, इतने सुंदर बनो, इतने स्वच्छ रहो कि जैसे वैकुंठ के लोग रहते हैं।
ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।